हम लोग आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली 3.6 के दूसरे प्रश्न पर, और इसमें भी 3 खंड है। तो पहला खंड में क्या दे रखा है, ऋतु है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है ना। तो धारा के अनुकूल मान लेते हैं कि शांत जल में उसकी जो चाल है, जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, याद करिए, बिल्कुल वैसा ही है। तो शांत जल में मान लिया ऋतु की जो तैरने की स्पीड है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और धारा की जो चाल है वो हम लोग y मान लेते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, हमें बता रखा है कि 20 किलोमीटर तैर रही है 2 घंटे में, 20 किलोमीटर है और समय कितना लग रहा है, 2 घंटे, ठीक। धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी, धारा की दिशा में दोनों चाल जुड़ जाएंगे, तो चाल क्या हो जाएगी उसकी, x धन y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई उसकी क्या, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। और दूरी क्या है, दूरी है यहां पर 20 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है, 2 घंटे, ठीक। घंटे से यहाँ पे घंटे कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 2 से 20 कट गया, आ गया 10। इसका मतलब क्या हो गया कि x धन y जो है वो आपका 10 है। इतने ही आसान इक्वेशन निकल के आ गई, बताइए। और इसी तरह से हमें दे रखा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अच्छा, तो सोचिए एक बार 20 किलोमीटर तैर ले रही है, दूसरी बार सिर्फ 4 किलोमीटर, इसका मतलब धारा बहुत तेज होनी चाहिए। देखते हैं उसके तैरने की स्पीड की तुलना में। अब दूसरी बार क्या हो रही है, धारा की जब प्रतिकूल दिशा में तैरेगी तो क्या होगा, x ऋण y हो जाएगी उसकी क्या, चाल। और चाल बराबर दूरी बटे समय। इस बार दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, समय फिर से 2 घंटे ही लग रहा है, 2 घंटे, ठीक। और ये चाल क्या थी, ये भी आपके किलोमीटर प्रति घंटे में थी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो घंटे से घंटा यहाँ पर कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2। तो x ऋण y जो है वो आपका 2 के बराबर आ गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। बहुत आसान समीकरण है, तुरंत हल हो जाएंगे। x ऋण y बराबर 2, दूसरा समीकरण दिख रहा है, मैं विलोपन विधि से हल कर देंगे, y और y कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12 और x बराबर आपका हो जाएगा 6। यानी कि शांत जल में ऋतु की तैरने की जो स्पीड है, चाल है, वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि चाल हमने कितनी मानी हुई थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर x की जगह 6 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब दोनों में समीकरण में कहीं पर भी आप रख दो क्या, x धन y बराबर 10 है, x 6 है, तो y का मान 4 आ जाएगा। सिंपल है, सीधा सीधा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल हो गई, धारा की। बस हो गया। अगला प्रश्न करते हैं। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें क्या है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप एसएससी का एग्जामिनेशन दोगे या कोई भी इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, उसमें ब्रेन टीजर टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसको काफी ध्यान से समझिएगा। मतलब जब आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ सरकारी परीक्षाएं देंगे तो उसमें भी इस तरह के जो है क्वेश्चंस आया करते हैं। क्या है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, ठीक। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। अच्छा, तो 2 चीजें हैं। पहली बार कितना है, यहां पे हम लिखते हैं महिलाएं, ठीक है, फिर पुरुष और समय किसमें, दिन में, ठीक। कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं, 5 पुरुष, और तो समय कितना लग रहा है, 4। लेकिन जब 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष है तो समय कितना लग रहा है, 2 दिन। तो पूछा जा रहा है कि एक अकेली महिला इस काम को कितने दिन में कर पाएगी। तो देखिए यहां पर चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। अलग कैसे हो जाती हैं, यहां पर जो एक एक नियम है ना, उसको उल्टी तरह से लगाया जाता है। अभी आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इन्होंने 2 महिलाओं ने कितने दिन काम किया, 5 पुरुषों ने कितने दिन काम किया, सबने मिलाकर के जब 4 दिन काम किया तो हमारा काम खत्म हो गया, ठीक। तो जो काम है हम उसको काम को क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि एक महिला एक दिन में x काम करती है। कितना करती है, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, x काम करती है, ठीक है। और एक पुरुष का देख लीजिए, ठीक, मान लिया y काम करता है।
तो जब दो महिलाएं काम कर रही हैं तो एक दिन में दो महिलाएं कितना काम करेंगी? 2x। और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 5x। क्योंकि भाई 5y, क्योंकि y क्या है? y है एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक पुरुष एक दिन में अगर y काम करेगा तो 5 लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 5y। और बात है कि इन दोनों ने 4 दिन काम किया, तो पूरे में हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से गुणा। ये हमें मिलेगा कुल काम। क्या मिल जाएगा? कुल काम। ठीक, आगे बात समझिए। और इसी तरह से दूसरी बार क्या है? 3 महिलाएं काम कर रही हैं और 6 पुरुष काम कर रहे हैं और इनको कुल मिलाकर के 2 दिन लग जाते हैं। तो कुल काम तो उतना ही रहेगा, जो काम पहले किया था काम वही कर रहे हैं, लेकिन इस बार महिला और पुरुष बदल गए। तो इस बार क्या हो जा रहा है? वो पूरा का पूरा काम 2 दिन में हो जा रहा है। ठीक, तो इस बार कुल काम क्या हो जाएगा? 3x धन 6y और पूरे में 2 से गुणा। ठीक, आगे बात समझें। तो यहां से हमें एक समीकरण पहला मिलता है। ठीक है, अब ये चीज इसके बराबर है और साथ में दोनों ही चीजें किसके बराबर है? कुल काम के बराबर। तो हमें कुल काम एक महिला करे वो कितने दिन में कर पाएगी वो निकालना है। तो हमें x और y का कुछ अनुपात मिल जाएगा, वहां से भी हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या हो गई कि ये और ये दोनों ही कुल काम के बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ी होगी कक्षा 9 में, जिसमें यूक्लिड एक बहुत पुराने मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने कुछ कुछ चीजों को माना था और उसमें वो एक बात मानते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं गणित में भी जो पूरी तरह से सिद्ध हम नहीं कर पाते हैं, एकदम फंडामेंटल लेवल पर कुछ चीजें जो मान के चल रहे हैं। जैसे अगर हम मानते हैं कि a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो a भी c के बराबर होगा। इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये स्वयं सिद्ध वाक्य है। कैसा है? स्वयं सिद्ध। मतलब इसको आपको हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे, मैथमेटिकली हम ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं, मतलब वैल्यूज लेकर के कर देंगे कि हाँ आपने कोई वैल्यू निकाली वहां से लाकर के हम करेंगे, लेकिन एकदम कोर में जब आप जाएंगे ना, वो भी किसी ना किसी चीज पर आपके बुक में बहुत अच्छी अपेंडिक्स दे रखी है। एनसीईआरटी के लास्ट में जब आपके पावर सारे 15 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद से रिसर्च कैसे की जा रही होती है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर जिन लोगों को भी इंटरेस्ट आता है, सारे लोगों को नहीं आएगा उसमें, जिसको भी इंटरेस्ट आएगा उसको उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से गणित में कैसे प्रगति हुई है, गणित में हम नई कोई रिसर्च कर रहे होते तो कैसे करते, वो सारी चीजें हैं। तो यहां पर जो मैंने ये बोला ना, उसी को हम लोगों ने यहां पर यूज किया है कि ये चीज इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने जो भी प्रश्न किया है ना, इसमें इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं कि a बराबर b है तो b बराबर c है तो a बराबर c हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है, इसका मतलब ये चीज भी इसके बराबर हो रही होगी। और एक चीज है, प्रश्न में यहाँ पर 3 महिलाएं और 6 पुरुष अब काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में नहीं कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। ये मैंने बुक से गलत नोट कर लिया था। ठीक है, इसी वजह से यहां पर मैं रुक गया अभी। तो यहां पर 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 से गुणा हो जाएगा। किससे गुणा हो जाएगा? 3 से। तो अब देखिए यहां पर जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? 8x धन 20y बराबर 9x धन 18y। ठीक, अब x इधर ज्यादा है तो हम इस वाले को इधर ले जाते हैं x को, और y इधर ज्यादा है तो इस वाले को हम लोग यहां पर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? 20y ऋण 18y बराबर 9x ऋण 8x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा हमें यहां से क्या मिल गया? हमें मिल गया x और यहां से क्या मिल गया? 2y। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? यहां से समझ में आ रहा है कि x जो है वो 2y के बराबर है। क्या समझ में आ रहा है? x जो है 2y के बराबर है। x जो है 2y के बराबर है। और x है क्या? x हमने माना है कि एक महिला एक दिन में कितना काम कर सकती है। तो एक महिला एक दिन में जितना काम कर पा रही है वो वास्तव में 2 पुरुषों के एक दिन के काम के बराबर है, यानी कि महिला ज्यादा काम कर रही है। और आमतौर पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात होती है, कोई इमारत बन रही होती है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं सीधा सीधा शारीरिक श्रम चाहिए होता है, तो वहां पर पुरुष ज्यादा काम कर ले जाते हैं आमतौर पर। लेकिन यहाँ पर किस तरह का काम था? कसीदे का काम था, कढ़ाई का काम था। तो कढ़ाई के काम में आमतौर पर महिला ज्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि उनको बचपन से सिखाते हैं कई जगह पर। तो यहाँ पर वही चीज हमारे आंसर में आ भी रही है। इसका मतलब जो महिला है वो दुगना काम कर रही है पुरुष के। ठीक, अब हमें बस रेशियो पता चल गया। अब रेशियो पता चल गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब हम इसी चीज को, जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसको बड़ी आसानी से हम सिर्फ महिलाओं के काम के टर्म्स में या फिर सिर्फ पुरुषों के काम के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जो कुल काम था हमारा कितना निकल के आया था? कुल काम हमारे ये था ना, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों चीजें बराबर हैं। तो चलिए हम 8x धन 20y ले लेते हैं। क्या है? 8x धन 20y। ठीक, और x बराबर कितना है? 2y के। तो 2y की जगह आप x भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने अगर 2y की जगह x लिखा तो 20y का मतलब क्या हो जाएगा?
10x और ये कितना था 8x। तो जो कुल काम है वो आपका कितना हो गया 18x भी बोल सकते थे। अब ये क्यों निकाला मैंने, x के टर्म से इसलिए निकाल दिया कि एक महिला एक दिन में x काम करती है, तो एक ही महिला 18 दिन जब काम करेगी तो काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला उत्तर आपका क्या आ गया यहां से, सीधा सीधा 18 दिन। और इसी तरह से सीधी सी बात है, 18 दिन एक महिला को लग रहे हैं, और यहां से हमें क्या दिख रहा है कि एक महिला जितना काम करती है उतना दो लोग मिलकर के कर पाते हैं, या फिर एक महिला एक दिन में जितना काम कर लेती है तो एक पुरुष उतना ही काम करने में 2 दिन ले रहा है, तो महिला का दुगने दिन लेगा। तो पुरुष कितने दिन लेंगे, कोई एक पुरुष काम करेगा तो उसको 36 दिन का काम लगेगा। ठीक है, वो 36 दिन में काम कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने इसी के आखिरी प्रश्न पर, तीसरा प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए, इस प्रश्न में क्या है, रूही अपने घर जाना है उसको, और घर की दूरी जो है वो कितना दे रखी है 300 किलोमीटर। कितनी, 300 किलोमीटर। ठीक है, अब ये इतनी दूरी जाने के लिए वो बस से भी जाती है थोड़ी देर तक, और थोड़ी दूर तक रेलगाड़ी से आती है ना। तो उसमें ऐसे रेलवे स्टेशन है ही नहीं। मेरा घर है छिबरामऊ में, ठीक, और छिबरामऊ के पास रेलवे स्टेशन है ही नहीं शहर में, तो हम लोग को गुरसहायगंज जाना पड़ता था। कहां पे, गुरसहायगंज, और वहां से हम लोग ट्रेन पकड़ते थे। तो वहां तक की दूरी तो हमें बस से करनी पड़ेगी, और फिर गुरसहायगंज से जाना है कानपुर, तो वो ट्रेन, वो जो हम लोग दूरी करते थे वो रेलगाड़ी से तय कर लेते। तो ऐसा ही कुछ एग्जांपल यहां पर दे रखा है। अच्छा, तो ये क्या हो गया, अब यहां पर हमें बताया क्या गया है कि अगर 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से जाती है और शेष बस से जाती है, तो यहां से वो 60 किलोमीटर तक, यहां तक किससे गई, रेलगाड़ी से, और फिर जो भी दूरी बची कितनी बच जाएगी, 240 किलोमीटर, तो वो किससे जा रही है, बस से जा रही है। ठीक है, समझ गए आप। इस बार क्या हुआ, तो उसको कितना समय लग रहा है, कुल मिलाकर के 4 घंटे लग रहे हैं। तो ये जब पूरा इस तरह का उसने सिस्टम किया कि शुरू के 60 किलोमीटर वो किससे गई, रेलगाड़ी से, और बाद की 240 किलोमीटर गई बस से, तो उसको लेगा कितना समय, 4 घंटे। और इसकी जगह अगर वो 100 किलोमीटर, शुरू के 100 किलोमीटर किससे चली जाए, रेलगाड़ी से, और बाद की जो है वो किससे जाए, बस से, तो उससे 10 मिनट ज्यादा लगता है। ठीक है, यानी कि 10 मिनट ज्यादा लगता है तो क्या हो जाएगा, पहले कितने मिनट लग रहे थे, 4 घंटे, 4 घंटे मतलब 240 मिनट, और इस बार क्या हो जा रहा है, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो इस बार अब बस से कितनी यात्रा तय हो रही है, 200 किलोमीटर की। ठीक, पहले इसको हम लोग इसलिए ऐसा बना लेते हैं ना, एकदम स्पष्ट हो जाता है कि चीज हो क्या रही है। आप उसको समझ लोगे ना कि हो क्या रहा है, फिर गलती नहीं होगी। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, ये था आपका 100 किलोमीटर, और ये है आपका 200 किलोमीटर। इस बार कितना समय लग रहा है, इस बार जो समय लग रहा है वो लग रहा है 250 मिनट। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो अब बहुत एक बार समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग आराम से अच्छे से हल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं भाई हमेशा की तरह कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो है आपकी क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक, और इसकी कितनी मान लेते हैं, बस की जो स्पीड है वो मान लेते हैं क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो अब यहां पर एक चीज हमें थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी। समय पहले कितना लग रहा था, 4 घंटे, तो वो तो पूरा 4 घंटे में है। दूसरी बार हमें कितना समय लग रहा था, 10 मिनट ज्यादा लग रहा था। हम लोग ने इसको मिनट में लिख लिया, मिनट की जगह इसको हम घंटे में ही कर देते हैं पूरा। तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। इसका मतलब 10 मिनट कितना हो गया, 1/6 घंटे के बराबर हो गया। तो वास्तव में ये कितना हो गया, 4 में आप 1/6 को जोड़ दोगे, इसका मतलब क्या हो गया, 25/6 घंटे। ठीक, ये हमें समय लग रहा है। अच्छा, अब देखिए, पहली 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, कितने की, 60 किलोमीटर की रेलगाड़ी से, और स्पीड कितनी है रेलगाड़ी की, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर दूरी तय करनी है और आप उसमें स्पीड से भाग दे दोगे तो आपको मिल जाएगा समय। तो स्पीड कितनी है, x, और बाकी की बची दूरी कितनी है, 240। इसमें आपको स्पीड से भाग देना है, किसकी स्पीड से, बस की स्पीड से, y से। तो ये आपको कितना दे रखा है, 4। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और साथ में दूसरी बार क्या है, आप 100 किलोमीटर जा रहे हो, किससे, ट्रेन से, तो उसकी स्पीड कितनी थी, x, यानी कि इतना 100/x समय लगेगा आपको रेलगाड़ी से यात्रा तय करने में। प्लस बाकी की बची दूरी कितनी हो गई, 200 किलोमीटर, उसको कितनी स्पीड से तय किया जा रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटे से। तो इन दोनों को मिलाकर के जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 25/6। ये आपको दूसरा समीकरण दे के आया। ठीक है, अब इसी में देखिए, ये वास्तव में रैखिक समीकरण तो है नहीं। रैखिक समीकरण है क्या, नहीं है।
एक बटे एक्स और एक बटे वाई के रूप में लिखा हुआ है। एक्स की घात एक और वाई की घात एक तो है नहीं, तो हम लोगों ने जो पढ़ा था कि हम लोग इसको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लेते हैं एक बटे एक्स बराबर पी और एक बटे वाई बराबर क्यू। ठीक, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, यही समीकरण हमारा बन जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए 60 पी धन 240 क्यू बराबर 4 और साथ में दूसरा हो जाएगा 100 पी धन 200 क्यू बराबर 25/6 हो गया। तो देखिए इसी को अब थोड़ा सा इसको और हम लोग दिमाग लगा के आसानी से सॉल्व करते हैं। वैसे तो कर सकते हैं, अब हमारे इसमें चाहे प्रतिस्थापन से कर दो चाहे विलोपन से कर दो, और सबसे आसान तो यहाँ पे रहेगा क्या, हमारा वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन इसमें देखिए 4 कॉमन है पूरे में, 4 यहाँ पे भी है, 4 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 4 से इसमें भी चला जाएगा, तो 4 से भाग दे देते, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका 1। इसी तरह से इसमें 25 से भाग दे देते हैं नीचे वाले में, तो ये हो जाएगा 4 25 चौको 100, ये हो जाएगा 8 और 25 एकम 25। तो यही समीकरण हमारे क्या बन जाएंगे, जो भी समीकरण बनकर के आएंगे बहुत आसान हो जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन। इसलिए गणना करने में दिमाग नहीं लगाना है, गणना करने में दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है चीजों को समझने में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, यहां पर आराम से अब करेंगे, पूरा हो जाएगा हल। और साथ में इसको वज्र गुणनखंड से हल करेंगे तो क्या करेंगे, पूरे समीकरण को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 15 पी धन 60, अब 4 से भाग दिया तो 60 ही रह गया है, 60 क्यू ऋण 1 बराबर 0। ऋण 1 क्यों, क्योंकि बराबर 1 को हम लोग इस तरफ ले आए, क्यों, क्योंकि हमें वज्र गुणनखंड से हल करना है, तो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। ये हमारा पहला समीकरण है। और साथ में दूसरा क्या मिल रहा है, 4 पी धन 8 क्यू ऋण कितना 1/6, ये बराबर आपको मिल रहा है दूसरा समीकरण। समझ गया है ना। अब इसी को क्या कर देते हैं हम लोग, वज्र गुणनखंड से हल करते हैं। तो पी क्यू 1, अब P के नीचे क्या आ जाएगा, B1 B2, तो B1 B2 क्या है 60 है, यहां पर आपका 8 है, फिर कितना है ऋण 1 है, ऋण 1/6 है, फिर कितना है A1 A2 15 है और 4 है, फिर कितना है 60 और 8, 60 और 8। अच्छा, अब इसी का हम लोग मान निकाल देते हैं आराम से। ये ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो वैसा ही लिख देंगे, नीचे से ऊपर गुणा करने में पहले ही ऋण का चिन्ह लगा देंगे, सबको पता है। ये करेंगे, फिर ये करेंगे और ये करेंगे। अच्छा, तो यहां से निकल करके क्या आएगा, यहां से जो भी निकल करके आएगा उसको देखिए, इसको मैं ऐसे कर देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए P बटे 60 से ऋण 1/6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा, 6 से 7 सीधा कट जाएगा, और इसमें फिर ऋण लगा देंगे जब नीचे से ऊपर कर रहे होते हैं, और नीचे से ऊपर कट दिया, पहले ऋण लगा दिया, और इसमें गुणा कितना है ऋण 8, तो ऋण पहले से लगा हुआ है, एक और ऋण 8 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा धन 8 हो जाएगा। ठीक, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा Q बटे, देखिए ऋण 1 से 4 में गुणा करिए तो क्या हो जाएगा ऋण 4, फिर ऋण लगा दिया नीचे से ऊपर गुणा करने में, तो यहां पर ऋण है, ये क्या हो जाएगा ऋण पहले से ही है, तो 15/6 ऋण का आएगा, तो 15/6 का मतलब क्या हो गया, चलिए पूरा ही पूरा लिख देते हैं, हालांकि वो कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। धन क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि 2 बार ऋण ऋण हो गया। ठीक, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1/15 बार से 8 बार गुणा करेंगे तो 15 8 120, ऋण 4 से 60 बार तो आ जाएगा 240। अच्छा, तो ये तो हो गया 1/120। अब देखिए यहां से बहुत ही आसानी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। P बटे 10 में से 8 घटा दो, 10 ऋण का है 8 धन का है, तो क्या आ जाएगा ऋण 2 बराबर 1/120, ऋण से ऋण कट गया, 2 से 120 कट गया, आ गया 60। तो P बराबर आपका कितना आ गया, P बराबर आपका आ गया 1/60। और P तो आपको निकालना नहीं था, आपको निकालना क्या था x हम लोगों ने क्या माना हुआ था, देखिए x 1/x को हम लोगों ने मान लिया था P, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था इसको बिगाड़ दिया, 1/x को हम लोगों ने माना हुआ था P, और P कितना आ गया 1/60, तो यहां से क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 60। तो यानी कि x जो है वो हम लोगों ने रेलगाड़ी की स्पीड मानी हुई थी, इसका मतलब रेलगाड़ी की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इतना आसान है। अब साथ में Q वाला भी हल कर देते हैं, तो Q क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है Q बटे ऋण 24 धन 15/6, ये बराबर है 1/120 के, ऋण से ऋण कट गया। अच्छा अभी मत नहीं काटते हैं, क्यों, क्योंकि उसको पूरा हल नहीं किया। ये कितना लिखा हुआ है 24 ऋण का है 15 धन का है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऋण 9/6। इसका मतलब क्या हुआ, Q बटे ऋण 9 और बटे 6, तो वो 6 ऊपर पहुंच जाएगा, ये बराबर है 1/,
ऋण 120 के, ऋण से ऋण कट गया। अब यहां से आप क्यू का मान निकाल दीजिए, तो क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, 9 ऊपर जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा समझिए, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है इसलिए मुझे थोड़ा इधर लिखना पड़ रहा है। चलिए अब आराम से हो जाएगा। Q बराबर, वहां से देखिए यहां से आ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, थोड़ी सी जगह कम हो गई है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। Q बराबर क्या आ गया आपका, 1/120 था और कितना था 6/9 Q था, तो 9 ऊपर पहुंच जाएगा गुणे 9 और ये आ जाएगा आपका नीचे, तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, क्या मिल गया आपको, और 3 से पूरा चला जाएगा, 3 चौको 12 यानी कि 80 मिल गया। कितना मिल गया, 1/80। Q हो गया आपका 1/80 और Q तो निकाला नहीं था, Y निकालना था। Y क्या था, Y था हमारा 1/Q, क्योंकि 1/Y को आपने Q माना हुआ है तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब Y जो है वो हो जाएगा 1/Q और इसका मतलब 1/80, इसका मतलब ये 80 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 80। तो उत्तर हमारा क्या आ गया कि जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा कम ऑर्गेनाइज करके लिखा है लेकिन इतना आसान है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे बता दीजिए। और देखिए इसी प्रश्न के साथ हमारी पूरा जो थर्ड चैप्टर है, रिलेटिवली काफी बड़ा चैप्टर था, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ग्राफी विधि पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कब संगत होते हैं हल, कब असंगत होते हैं, समीकरण बनाए कैसे जाते हैं, फिर तीन हम लोगों ने बीजगणित की विधियां पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब वज्र गुणनखंड विधि। तो अब हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक ऐच्छिक प्रश्नावली बची है जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगी, लेकिन मेरी सलाह आप लोगों को कि ये करिएगा और इसमें जहां पर आप लोग फंसते हैं मुझसे पूछेगा कमेंट बॉक्स में लेकर के, क्योंकि ऐच्छिक प्रश्नावली करते करते आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे और आप लोगों को थोड़ा दिमाग चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक प्रश्न हल किया है, लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से देखा है। कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, और इसके तो नोट्स की जरूरत है ही नहीं, हर चैप्टर में हर वीडियो को नोट्स भी हम लोगों ने अवेलेबल करा रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सीधे सीधे नोट्स का, क्वेश्चंस को तो डायरेक्टली हम लोगों ने व्यवस्थित तरह से लिखा हुआ है, आप उसको भी उठा करके देख सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।